नमस्कार दोस्तों, वेरिकोसील का अगेन एक और पेशेंट जिसको वेरिकोसील ग्रेड 4 था लेफ्ट साइड और राइट साइड वेरिकोसील ग्रेड 2। ध्यान से समझना, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो वेरिकोसील ग्रेड 1 और 2 में ही परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, होप छोड़ देते हैं कैसे ठीक होगा क्या होगा, क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें एक ही चीज बताई जाती है, सर्जरी। और बहुत सारे लोग जानते हैं कि सर्जरी यानी हमारे बॉडी में किसी भी तरीके का कट लगना, सर्जरी होना, फिर उसे रिकवरी होना एक लंबा प्रोसेस है। और सबसे हैरान कर देने वाली या ये कहूँ परेशान कर देने वाली बात ये होती है कि सर्जरी के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आपका वेरिकोसील ठीक होगा या नहीं, ये डॉक्टर्स खुद कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक पेशेंट जिनका नाम है राहुल, जिनको पता लगा उनको वेरिकोसील है, लेफ्ट साइड ग्रेड 4, राइट साइड ग्रेड 2। और अब उन्होंने अपना लेफ्ट साइड का जो वेरिकोसील ग्रेड 4 यानी लास्ट स्टेज जो था बिल्कुल ठीक कर लिया है। राइट साइड में थोड़ी सी कमी है, उसके ऊपर उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। आइए उन्हीं से जानते हैं किस तरीके से उन्हें इस समस्या के बारे में पता लगा, कैसे उन्होंने यहाँ यानी भारत होम्योपैथी से अपना ट्रीटमेंट शुरू किया और अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हेलो राहुल जी, कैसे हो आप? ठीक है सर। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत है? थोड़ा बताएंगे, जो पेशेंट वीडियो देख रहे 2022 हो। सर 2022 में हमको पता चला कि हमको लेफ्ट साइड में ग्रेड 4 है और राइट साइड में ग्रेड 2 है। अच्छा, क्या क्या सिम्टम्स आए थे कि आपने टेस्ट कराया? क्योंकि बिना टेस्ट के तो आपको ये ग्रेड पता नहीं चला होगा। सर पहले हम खड़े रहते थे तो हमको दर्द होता था, बाइक चलाते थे तो दर्द होता था। अच्छा, ये दर्द आपका मतलब रेडिएट भी करता था पैरों की तरफ या पेट की तरफ? नहीं सर, पेनिस की तरफ ही जो है दर्द रहता था। अच्छा, और ये दर्द हमेशा रहता था या फिर कभी कभी रहता था? नहीं सर, जैसे बाइक चलाते थे या कोई हमेशा खड़े रहते थे तो तभी दर्द होता था। अच्छा, उसके बाद फिर आपने 2022 में जब पता चला, कोई ट्रीटमेंट लिया था आपने? एलोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, कोई भी नहीं ट्रीटमेंट? सर, ट्रीटमेंट हमने डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि सर्जरी ही एक उपाय है। वो भी गारंटी नहीं है कि ठीक हो जाएगा उससे। अच्छा, होगा मतलब फिर हो उन्होंने ये, जाएगा। जी, जी, उन्होंने ये बोला कि सर्जरी कराने के बाद भी दोबारा ये प्रॉब्लम हो सकती है। जी, जी। हाँ, क्योंकि आपका ग्रेड 4 था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ग्रेड 2 था। तो लेफ्ट में तो मतलब आप ये समझिए कि बिल्कुल आपका एंड स्टेज ही था। और राइट जी, में जी। ग्रेड 2 था, तो इसमें तो फिर डॉक्टर सर्जरी ही सजेस्ट करेंगे, एलोपैथिक। तो फिर आपको भारत होम्योपैथी के बारे में कैसे पता चला? सर हमने ऐड देखा, ऐड के ज़रिए जो है हमने बात किया। हमने 2 ऐड देखा था, एक हेल्थ हेल्थ होम्योपैथिक था, एक भारत होम्योपैथिक। तो जी, जी। दोनों में हमको भारत होम्योपैथिक बेस्ट लगा, तो हम उन्हीं से बात किया। फिर हमने रिपोर्ट शेयर की, उन्होंने बताया कि आपको वेरिकोसील से ही दिक्कत हो रही है। अच्छा, जब आपने मेरी टीम से बात करी तो उन्होंने आपको क्या सजेस्ट किया? मेडिसिन के हम अलावा बात क्या-क्या बताया? परहेज बताया, एक्सरसाइज बताया, टाइम से दवा लो। अच्छा, परहेज़ में क्या-क्या बताया? क्योंकि अक्सर पेशेंट परहेज़ नहीं करते, उनको लगता है कि दवाई खा रहे हैं, ठीक हो जाएँगे। तो जो वीडियो देख नहीं रहे हैं, सर, उनको आप बताइए। नहीं हमने परहेज सबसे ज़्यादा किया है। परहेज में क्या-क्या जैसे परहेज़ किया? चावल हमने नहीं खाया है ठीक है, और तला भुजा चीज़ नहीं, गरम मसाला नहीं, खट्टे ठीक है। पदार्थ नहीं, चाय, कॉफ़ी नहीं। जो भी ओके। उसमें चार्ट में लिखा था वही हमने स्टार्ट किया। अच्छा, मतलब जो डाइट चार्ट आपको मिला था, आपने वो अच्छे से फ़ॉलो किया। जी। अच्छा, इसके अलावा सपोर्टर पहनते थे आप? जी, सपोर्टर पहनते थे। हाँ, क्योंकि सपोर्टर का एक वेरिकोसील पेशेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर सपोर्टर नहीं पहनेंगे पेशेंट, तो पेन उनका कभी खत्म होगा ही नहीं और हैंगिंग की भी प्रॉब्लम होगी। जी। तो फिर आपने जब टेस्ट कराया अभी रिसेंटली, तो फिर क्या ग्रेड आया था आपका? नहीं, एक जगह हमने कराया था तो उसमें सब नॉर्मल दिया गया था। तो हमको अच्छा, विश्वास नहीं हुआ कि इतने जल्दी हमारा ठीक हो सकता है। ठीक है। क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि जो है ग्रेड 4 ये लास्ट स्टेज है, इससे हाँ ज़्यादा जी। नहीं होता है। हुँ। तो
हमको विश्वास नहीं हुआ तो हमने फिर जहाँ से कराया था फिर वहीं गए। जी, तो जी। वहाँ जो है एक तरफ तो पूरी तरह ठीक हो चुका है, दूसरी तरफ ग्रेड जी। 2 बचा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैंने आपकी रिपोर्ट देखी थी, आपने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से टेस्ट कराया था, जो कि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जी, है ना? और फिर आपने उसके बाद एक बार प्राइवेट से टेस्ट कराया, उसमें नॉर्मल आया, लेकिन आपको यकीन नहीं हुआ, फिर आपने दोबारा वहीं से कराया टेस्ट। जी, जी। अच्छा, और आप रहने वाले कहाँ के हैं वैसे? सर हम अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। जी, जी। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि होम्योपैथिक मेडिसिन जब आपने स्टार्ट करी थी, कोई इसका आपको बॉडी पे साइड इफेक्ट भी लगा था, या कोई ऐसा भी लगा कि मुझे ये सिम्टम्स आ गए जो मुझे पहले नहीं थे? नहीं क्योंकि सर, अक्सर ऐसा कुछ पेशेंट नहीं। पूछते हैं कि सर इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? नहीं सर, ऐसा हमको कुछ नहीं महसूस हुआ। अच्छा, सब कुछ नॉर्मल था? सब कुछ नॉर्मल था। ऐसा तो नहीं हुआ कि मेडिसिन से आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो गई या कोई और दिक्कत हो गई? नहीं, नहीं सर। ठीक है। और अभी आपकी जो प्रॉब्लम है वो लगभग ठीक हो चुकी है, राइट साइड में थोड़ा सा वेरिकोसिल बचा हुआ है, बाकी जो लेफ्ट जी, में जी। ग्रेड 4 था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। जी। ठीक है। और आप बाकी जो पेशेंट वीडियोस देख रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर वो कंफ्यूज होते हैं कि सर्जरी कराएं या होम्योपैथिक मेडिसिन ले या आयुर्वेदिक मेडिसिन ले, क्योंकि स्टार्टिंग में समझ नहीं आता कि कैसे मेरा वेरिकोसिल ठीक होगा, तो उनको क्या गाइड करना चाहेंगे आप? सर हम गाइड यही करना चाह रहे हैं कि एलोपैथ से सब लोग बताते हैं कि दूसरी बीमारी पैदा हो जाएगी। जी, जी। होम्योपैथ में जड़ से खत्म हो जाती है बीमारी। जी, तो जैसे कि हम कह आपने रहे हैं कि बताया कि क्या बोल रहे हैं आप? हम सबसे यही कहना चाह रहे हैं कि होम्योपैथी ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा। जी, और जैसे कि आपने बताया कि एलोपैथी से दूसरी बीमारी स्टार्ट हो जाएगी, आपने बिल्कुल सही बोला है। मेरे पास ओपीडी में ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जिन्होंने वेरिकोसील का इलाज कराया, सर्जरी कराई, बाद में उनको वेरिकोसील दोबारा आ गया, साथ में हर्निया या हाइड्रोसील की भी प्रॉब्लम हो गई। जी, तो ये मतलब एक सर्जरी का नुकसान भी है कि अगर आप सर्जरी कराते हैं तो रीअक्रेंस के चांसेस होते हैं, लेकिन जी, होम्योपैथी में अगर आपका वेरिकोसिल एक बार ठीक हो जाता है तो दोबारा फिर कभी नहीं होता। जी। अभी आपको पेन और तो नहीं हो रहा, या पेन में कैसा है, आराम है बिल्कुल? नहीं सर आराम के बाइक थोड़ा चलाते थे तो थोड़ा बहुत होता है और सब ठीक। टू व्हीलर चलाने के लिए तो वैसे भी आपको मना किया है, बट शायद आपकी मजबूरी रही होगी इसीलिए चलाई होगी आपने। जी, जी, जी। थोड़ा बहुत सब चलाना पड़ता है। अच्छा, सपोर्टर पहन के चलाते हो ना? जी, जी, सपोर्टर पहन के चलाना ठीक है, पड़ता सपोर्टर पहन के चलाना है और स्पीड ब्रेकर और गड्ढों से बच के चलाने हैं टू व्हीलर, ठीक है? है। जी, जी, और अभी आपका थोड़ा बहुत जो वेरिकोसील राइट साइड में है, और प्लस थोड़ा टिश्यू डैमेज होगा, तो वो धीरे धीरे करके आपका अपने आप ही रिकवर कर जाएगा, ठीक है? उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? जी, जी। हाँ, बाकी और तो कोई न्यू कंप्लेन और तो नहीं है? नहीं सर और कुछ नहीं। अच्छा, और आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए कि मतलब आपने जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया भारत होम्योपैथी से, आपको खुद को कैसा लग रहा है? सेटिस्फेक्शन है, नहीं है, क्या है? नहीं सर जैसे हमने टेस्ट करवाया जब उसमें हमारा ठीक हो गया तो हमको फैमिली का क्या बहुत रिएक्शन अच्छा था? लगा आपने कि घर जो है वालों को बताया होगा? नहीं फैमिली वाले भी बोल रहे थे कि जो है अभी जब तक जड़ से खत्म ना हो जाए तब तक वहीं से कराओ आप। अच्छा, ठीक है। और शादी और आपकी हो चुकी है या नहीं हुई है? सर शादी हो गई 6 साल हो गया शादी। 6 साल हो गए हैं। चलो बढ़िया है। जी, और बाकी इसके अलावा आपको अभी भी परहेज करके रखना है, ठीक है? जो चीजें जी, जी, आपको बताई गई है वो सारी चीजें अभी फॉलो करना है, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, और कोई भारी सामान और नहीं उठाना है, जी, जी, ठीक है? ग्रेड 4 का आपका वेरिकोसिल बिल्कुल ठीक हो चुका है, और राइट साइड में थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी ठीक हो जाएगा 1 डेढ़ महीने में, बट परहेज बिल्कुल करना है, ठीक है? जी, जी, हाँ, और बाकी ये है कि ठीक है, अब आप नॉर्मल हो चुके हैं, तो अभी 1 डेढ़ महीने कोई भी ऐसी चीज मत करना जो मैंने मना कर रखी है, ठीक है? ठीक है सर।
ठीक है, बाकी ध्यान रखिए आप अपना, और जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी कुछ बोल दीजिए आप लास्ट में, ताकि उनका भी मतलब मोटिवेशन हाई हो जाए कि उनका वेरिकोसील बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है। सर हमारे जैसे हम जब रिपोर्ट कराए तो हमको ऐसा लगा कि जो है बहुत अच्छा भारत होम्योपैथिक दवा है, और सब लोग से यही कहना चाह रहे हैं कि एक बार ट्राई जरूर करिएगा। जी, जी। हाँ, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर बिना सर्जरी के आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, तो शरीर में कट क्यों लगवाना है, क्यों सर्जरी करानी है? ये एक कॉमन जी, जी। सेंस है ना? उसमें सर 40 से 70 हज़ार खर्चा भी बताए थे सर्जरी में, अच्छा, और 3 सर्जरी महीने में बेड रेस्ट बताए थे। हाँ, 40 से 70 हज़ार खर्चा भी होता है, प्लस बेड रेस्ट भी है, और प्लस साथ में ये है कि दोबारा होने के भी चांसेस होते हैं। जी, जी। तो कोई बात नहीं, सर्जरी तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, आप होम्योपैथिक मेडिसिन से ही ठीक हो गए, तो इससे अच्छी बात क्या है, ठीक है? ठीक, चलिए, बाकी ध्यान रखिए आप अपना, ठीक है राहुल जी? ठीक है सर। ओके जी। तो देखा आपने कि किस तरीके से राहुल ने अपना वेरिकोसील ठीक किया बिना किसी सर्जरी के, और इवन जब उसने भी यही सुना कि सर्जरी के बाद भी कोई गारंटी नहीं, तो उन्होंने एक सही ट्रीटमेंट चुनने का वादा किया अपने आप से और सर्च करना शुरू किया, और फाइनली उन्होंने हमको ढूंढा, या ये कहें हम उन तक पहुंचे, और आज वो अपने वेरिकोसील की समस्या से बिल्कुल निजात पा चुके हैं, और वो भी बिना किसी सर्जरी के, सिर्फ और सिर्फ भारत होम्योपैथी की मेडिसिन के द्वारा। आपका भी अगर वेरिकोसील से जुड़ा कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं विदाउट सर्जरी।